सोचिए, एक लड़की की मृत्यु कारित हो जाती है, तीन तीन बार पोस्टमार्टम होता है, लेकिन सच फिर भी सामने नहीं आता। परिवार रो रहा है, गांव चीख रहा है और पुलिस कुछ और ही कहानी सुना रही है। सवाल ये है, आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या था? हरियाणा की ये गुत्थी धीरे धीरे एक रहस्य बन चुकी है। गांव वालों और परिजनों का साफ कहना है ये प्राणनाश का मामला है, लेकिन रिपोर्ट्स और पुलिस थ्योरी इस दावे को लगातार खारिज कर रही है। यही टकराव इस केस को और ज्यादा उलझा देता है। 3 पोस्टमार्टम के बावजूद परिवार संतुष्ट नहीं हुआ। गुस्से की आग अब गांव की सीमाओं को पार कर पूरे देश में फैल चुकी है। हर कोई एक ही बात कह रहा है, मनीषा को इंसाफ चाहिए। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो तब आता है जब इस केस में एक ऐसा नाम सामने आता है जिससे बड़े बड़े स्टार तक कांप उठते हैं। मनीषा की मृत्यु कारित के बाद गांव से लेकर पूरे हरियाणा तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतर आए, हाथों में तख्तियां, आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा लिए हुए। परिवार का कहना था कि यह महज कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि प्राणनाश है, जिसे प्रशासन छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट कुछ और कहती रही। बार बार यही तर्क दिया गया कि वैज्ञानिक तरीके से जांच हो रही है। मगर सवाल यह था, अगर सब पारदर्शी है तो परिवार और गांव क्यों संतुष्ट नहीं? इसी विरोध की आग में राजनीति और गैंगस्टर एंगल भी जुड़ गया। लोग खुलेआम पुलिस और सिस्टम पर उंगली उठाने लगे। भीड़ एक स्वर में नारा लगा रही थी, न्याय दो, नहीं तो संघर्ष होगा। और इसी संघर्ष ने इस केस को एक अलग दिशा में मोड़ दिया। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मनीषा केस में एक ऐसा नाम सामने आया जिससे फिल्मी सितारे तक सहमे रहते हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने खुलेआम सोशल मीडिया पर धमकी दी, अगर पुलिस न्याय नहीं दिला पाई तो हम हत्यारे को सजा देंगे। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ढिल्लो के नाम लिखे गए। ये बयान केवल धमकी नहीं था बल्कि हरियाणा की कानून व्यवस्था के लिए खुली चुनौती था। लोग सोच में पड़ गए, क्या अब यह मामला इंसाफ की लड़ाई से आगे बढ़कर गैंग वॉर की तरफ जा रहा है? बिश्नोई गैंग ने इससे पहले भी कई हाई प्रोफाइल घटनाओं की जिम्मेदारी ली है। सलमान खान के घर पर हमले से लेकर कई स्टार्स को धमकाने तक इनका नाम चर्चा में रहा है। अब इस केस पर उनकी नजर जमना हर किसी को हैरान कर रहा था। कई सवाल उठे, आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को मनीषा केस में इतनी दिलचस्पी क्यों? विशेषज्ञों का मानना है कि गैंग इस हाई प्रोफाइल प्रकरण का इस्तेमाल हरियाणा में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कर रहा है। राजस्थान में बिश्नोई समाज खुले तौर पर लॉरेंस के साथ खड़ा रहे हैं। वहां के युवा उन्हें अपना हीरो मानते हैं और अब वही असर हरियाणा में फैलाने की कोशिशें हो रही है। गैंग इस केस को एक प्रतीक की तरह पेश कर रहा है ताकि युवाओं में उसकी पकड़ मजबूत हो सके। लेकिन इसका दूसरा पहलू बेहद खतरनाक है। अगर गैंग ने सचमुच इस केस में दखल देना शुरू किया तो यह प्राणनाश केवल एक लड़की की नहीं रहेगा बल्कि राज्य को गैंगवार की आग में झोंक सकता है। परिवार और गांव लगातार कह रहे हैं यह मृत्यु कारित है, इसे छिपाया जा रहा है। पुलिस बार बार दावा कर रही है कि पोस्टमार्टम और लैब रिपोर्ट्स वैज्ञानिक मानकों पर हैं, लेकिन 3 बार पोस्टमार्टम के बाद भी जब साफ नतीजा सामने नहीं आया तो लोगों का शक और गहराता गया। सरकार ने दबाव बढ़ते देख केस को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। कहा गया कि यह कदम पारदर्शिता बनाए रखने के लिए है, लेकिन जनता के दिमाग में सवाल वही रहा, अगर सब सही है तो फिर बार बार विरोध और असंतोष क्यों? यही असंतोष धीरे धीरे प्रशासन के खिलाफ गुस्से का रूप ले रहा था। जैसे जैसे विरोध बढ़ा, अफवाहें भी उड़ने लगी। कुछ नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोगों को समझाया, माहौल शांत करने की कोशिश की, मगर दूसरी तरफ कई शरारती तत्वों ने गलत प्रचार फैलाकर अराजकता पैदा की। प्रशासन का कहना था जांच पूरी तरह वैज्ञानिक है, रिपोर्ट्स अंतरराष्ट्रीय मानकों पर हुई हैं, लेकिन गांव वालों को इन दावों पर यकीन नहीं था। उनका कहना था कि मनीषा की मृत्यु कारित हुई है और पुलिस इसे छिपाने का काम कर रही है। अब सवाल यह था, क्या यह सब एक गहरी साजिश है या फिर वाकई प्रशासन सच बता रहा है और गुस्सा महज अफवाहों से भड़क रहा है? इस द्वंद्व ने केस को और भी रहस्यमय बना दिया। अंततः मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आंसुओं और नारों के बीच चिता की आग ठंडी हुई, लेकिन लोगों के दिलों में सवाल अब भी धधक रहे हैं। गांव और परिवार की पुकार साफ है, ये प्राणनाश है, इसे छिपाया जा रहा है। वहीं पुलिस और सरकार बार बार कह रही है कि सब वैज्ञानिक जांच के तहत हुआ, लेकिन बीच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का धमकी भरा दखल इस पूरी कहानी को और खतरनाक मोड़ पर ले आया है।
अब सबकी नजरें सीबीआई की जांच पर टिकी हैं। क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा, या फिर ये केस भी उन अधूरी कहानियों में दफन हो जाएगा जिनके पीछे सिर्फ रहस्य और साजिशें छिपी रह जाती हैं? यही सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है। दोस्तों, मनीषा की मृत्यु कारित से जुड़ी ये कहानी अब भी अधूरी है। सवाल बहुत हैं, जवाब कम। आपको क्या लगता है, सच सामने आएगा या फिर ये मामला भी अंधेरे में दबा दिया जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मनीषा को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस गुत्थी से वाकिफ हो सके।